रुक जा, बंद करो यार, वही तेने रोको भाई। हम लोगों ने कल चलो। बात किया था, कल के लेक्चर में हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बात कर रहे थे। हमारी बात किसके बारे में चल रही थी? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक मेथड है जिसके थ्रू अपन किसी नाभिक का द्रव्यमान क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, अच्छा सुनो, दूसरी बात, हमने इसमें एक तो बात की थी आयन सोर्स के बारे में। हमने किसके बारे में बात की थी? आयन सोर्स। आयन सोर्स के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, तीन विधियां थी। एक तो अपन क्या करते हैं, खनिजों को गर्म करके, एक किसके बारे में, विद्युत स्पार्क के थ्रू, और एक अपन विसर्जन नलिका के थ्रू है, विद्युत विसर्जन के थ्रू किसके बारे में बात करते हैं? आयन सोर्स से आयन निकालते हैं। दूसरा बात कर रहे थे अपन फिल्टर के बारे में। ठीक है, और इस फिल्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था ऊर्जा फिल्टर को। किसके बारे में बात की थी? ऊर्जा फिल्टर। ठीक है, और हमने कहा था एक समान गतिज ऊर्जा वाले, एक जैसी क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वाले आयनों को पृथक करना, मीन्स अलग करना। इसका काम क्या है? एक समान गतिज ऊर्जा वाले आयनों को क्या करेगा? ये पृथक करेगा, अलग करेगा। ठीक है, चलो एक बात, इसमें फिर हमने एक पढ़ा था साधारण फिल्टर था, उसका नाम है साधारण, और दूसरा नाम है त्वरक ऊर्जा फिल्टर। उसमें अपन ने क्या किया था, हमारे पास दो प्लेटें थी, एक आयन सोर्स लिया था। इस आयन सोर्स, ये निम्न वोल्टता का आयन सोर्स है। ठीक है, इसमें क्या भरे हैं? आयन से। यहाँ से जो आयन्स निकलते हैं तो यहाँ क्या लगी रहती हैं? प्लेट्स लगी रहती हैं। ठीक है, ये उच्च विभव क्षेत्र होता है, जहाँ क्या होता है? V नॉट विभव होता है। यहाँ से जैसे ही इस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं ये आयन्स, तो बाहर आने पर क्या मिलते हैं? एक समान ऊर्जा के आयन मिलते हैं। और अपन ने बोला था कि इनकी जो ऊर्जा है उसका वैल्यू हाफ mv² इक्वल टू क्या होएगा? QV0। क्यू की जगह एन ही रख सकते हैं अपन, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ mv² इक्वल टू NeV0। एक तो ये बात थी अपने पास। अपने पास एक दूसरा जो फिल्टर है इसी के जैसा, उसका नाम है बेलनाकार फिल्टर। उसका नाम क्या है? बेलनाकार फिल्टर। जरा उसके बारे में बात समझते हैं। बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर, सुनो क्या कहता है। ये जो सिलेंड्रिकल एनर्जी जो फिल्टर है, बेलनाकार ऊर्जा जो फिल्टर है, उसका काम क्या है? हमारे पास क्या होती हैं? बेलनाकार प्लेटें होती हैं। ठीक है, और इन प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होता है? डी। अपन प्लेटों के बीच में क्या डिस्टेंस मान लेते हैं? डी डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर एक विभवांतर V0 क्या लगा रहता है? एक विभवांतर लगा रहता है। ठीक है, अच्छा, इन प्लेटों को अगर इस पूरी प्लेट को किसी सर्किल का भाग माने, किसी वृत्त का भाग माने कि ये वृत्त के जैसी आकृतियां हैं, तो इसका जो त्रिज्य खंडीय कोण है, इसको अपन क्या नाम देते हैं? रेडियस सेक्टर। त्रिज्य खंडीय कोण, जिसको नाम जिसका होता है थीटा बोलते हैं अपन इसको, और इसका जो त्रिज्य खंडीय कोण है थीटा, इसका एक फिक्स वैल्यू होता है π/√2, और वैल्यू आता है लगभग 1.27 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये त्रिज्य खंडीय क्या रखा जाता है? कोण रखा जाता है। अपन क्या मान के चलें? अपन मान के चलें एक V0 विभव क्षेत्र लगा हुआ है, ये P है, ये Q है। यहाँ एक आयन सोर्स रखा रहता है। यहाँ क्या रखा रहता है? एक आयन सोर्स। इस आयन सोर्स से क्या होता है? आयन आते हैं। ये आयन सोर्स से आने वाले आयन जैसे ही इस प्लेट पर पहुंचते हैं तो इस पर क्या लगता है? विभव लगता है। ठीक है, और इस विभव के कारण ये क्या करता है? एक अवकेंद्रीय बल का अनुभव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और बाहर जब आएगा तो एक जैसी ऊर्जा के पार्टिकल हमें प्राप्त होंगे। ठीक, तो जरा सुनो काम की चीज। अपन क्या कहते हैं, माना
विभवांतर माना प्लेटों के बीच विभवांतर पर प्रयुक्त विभवांतर वी नॉट है। हमने मान लिया कि प्लेटों पर प्रयुक्त विभवांतर क्या है, वी नॉट है, ठीक है। अतः इन प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू वी नॉट ओवर डी, ठीक है। आगे बात सुनो। अच्छा, अपन एक और काम करते हैं, अपन इसका रेडियस और मान लेते हैं। रेडियस क्या है, आर है, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। काम क्या है देखो, जब विभिन्न ऊर्जाओं वाले, मतलब अलग अलग ऊर्जाएं, जिसकी ऊर्जाएं क्या है, पृथक पृथक हैं, ठीक है। जब विभिन्न ऊर्जाओं वाले आयन पी से फिल्टर में प्रवेश करें, अगर वो क्या करेंगे, वो फिल्टर में प्रवेश करेंगे, कहां से, इस पी पॉइंट से अगर मान लो एंटर करेंगे, तो उन पर क्या लगेगा, एक विभवांतर लगेगा और विद्युत क्षेत्र का अनुभव करेंगे। तब यह आयन विभव क्षेत्र में एक बल का अनुभव करेंगे। ये क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एक बल का अनुभव करेंगे, एक बात। और वो बल का वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई, जहां क्यू क्या है, ये चार्ज ऑफ आयन है, आयन का आवेश है। क्यों क्या है, आयन का आवेश, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई। अच्छा सुनो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर। अब जरा देखो, ये अगर बेलनाकार प्लेट है तो एक एज ए सर्किल का भाग है, और अगर सर्किल का भाग है तो इसका मतलब अगर ये पूरा सर्किल बनेगा और ये सर्किल का सेंटर है, तो इसका मतलब यहां से जाने वाला जो भी पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसको अपन बोलते हैं अवकेंद्रीय फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगली बात, यदि बेलनाकार प्लेट है, वृत्त का भाग है, मीन्स किसी सर्किल के पार्ट है, भाग हैं, तब इन प्लेटों के मध्य से, वैसे नॉर्मली उसको अपन आर को यहां लेंगे, ये है आर। तो क्या लिखा, यदि बेलनाकार प्लेटें वृत्त का भाग है, तब इन प्लेटों के मध्य से गुजरने वाले आयन पर अविकेंद्रीय बल कार्य करेगा। क्या काम करेगा, अवकेंद्रीय बल, एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, वर्क कार्य करेगा। और उस अवकेंद्रीय बल का जो वैल्यू है, अवकेंद्रीय बल का जो मान है वो क्या होगा, mv²/r। यही होता है अवकेंद्रीय बल। अपन जानते हैं m क्या है, ये मास ऑफ आयन है, आयन का द्रव्यमान है। v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ आयन, आयन का वेग है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई, जरा पहले और दूसरे इक्वेशन से बात कर लेते हैं अपन। आओ जरा, देखो, फ्रॉम समीकरण 1 तथा
दो से, समीकरण 1 और 2 से जरा बात करें। देखो, अच्छा, समीकरण 1 और 2 से बात करने का मतलब यह है कि अगर P से Q की तरफ आने वाले समान ऊर्जा के आयन मिले, ये तब संभव है जब दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करें। तो अब ऐसे लिखें, P से Q पर समान ऊर्जा या Q पर समान ऊर्जा के आयन प्राप्त हों, यह तब संभव है जब दोनों जो बल हैं, जब दोनों बल, ये जो दोनों फोर्स जो काम कर रहे हैं, ये दोनों बल क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, संतुलित करें। दोनों बल एक दूसरे को क्या करें, संतुलित करें। और अगर ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे तो अपन कैसे लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इसका मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू ई आर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, हाफ का भाग दे देता हूं, या फिर या एम बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हाफ क्यू ई आर। एम बी स्क्वायर, अगर मान लो E कांस्टेंट हो, अगर V कांस्टेंट है तो E भी कांस्टेंट हो जाएगा, R खुद में कांस्टेंट होता है। ठीक है, Q आयन का चार्ज है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू E के इक्वल टू हाफ क्यू ई आर। तो आपको अगर E कांस्टेंट होने का मतलब अगर आपने V को कांस्टेंट कर दिया तो ये वैल्यू E भी कांस्टेंट हो जाएगी, R भी कांस्टेंट हो जाएगा, Q भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब E के इक्वल टू हाफ क्यू ई स्क्वायर। हमें एक समान ऊर्जा के क्या मिलेंगे, आयन मिल जाएंगे। ठीक है, जरा देखो एक बार की, बोलो जरा फटाफट से एक बात, समझो जरा बात को, बोलो। बोलो जरा एक बार, बताओ दोबारा। अच्छा, एक बार और समझाना है, चलो आ गया। और बताओ भाई। देखो सुनो, दोबारा सुन लो एक बार की सब लोग। अपने पास क्या है, बेलनाकार ऊर्जा फिल्टर में हमारे पास बेलनाकार प्लेटें हैं, ये रही। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। इस पर एक विभवांतर अपन ने वी नॉट, हाँ करवाएंगे, वी नॉट। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, मैंने लिखा, माना पहला पॉइंट, यही दो तीन पॉइंट काम के हैं इसमें। माना प्लेटों पर प्रयुक्त विभवांतर कितना है, वी नॉट है। ठीक है, अतः इन प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये तो अपन जानते हैं, इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी अपॉन डी होता है। नहीं होता, वी इक्वल टू ईडी होता है, ये तो अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्थिर वैद्युतिकी में 12th क्लास में पढ़ते हैं ना, इक्वल टू वी अपॉन डी। चलो, दूसरा पॉइंट मैंने क्या काम में लिया है, दूसरा पॉइंट दे रहा, मैंने कहा जब विभिन्न ऊर्जाओं वाले आयन पी से फिल्टर में प्रवेश करेंगे तब ये आयन विभव क्षेत्र में एक बल का अनुभव करेंगे। अगर कोई विभव क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, विभव क्षेत्र कहें या फिर उसको विद्युत क्षेत्र कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहें, तो उस विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, एक बल का क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। ठीक, और वो बल का मान क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई। क्यू आयन का चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो बेलनाकार प्लेटें हैं, अगर ये बेलनाकार भाग है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वृत्त का भाग रहा होगा, और वृत्त का भाग रहा होगा तो एक एक त्रिज्य खंड बनेगा, मतलब सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, त्रिज्य खंड।
और अपन ने माना है कि उसके त्रिज्य खंड का जो एंगल है वो इस प्रोसेस में जो काम आता है वो कितना आता है, थीटा इक्वल टू पाई बाई रूट टू मीन्स 127 डिग्री पॉइंट 17 मिनट ये एंगल है। एवरेजन 127 डिग्री भी लिख देते हैं इसको, 127 डिग्री, ये भी एक ही बात है। ठीक है, तो ये थीटा माना है हमने। ऐसे दो स्थितियां मान लो, ठीक है। और इसको अपन ने क्या मान लिया, ये आर हो गई, ये त्रिज्या हो गई किसकी, उस वृत्त की जिसका पार्ट है ये। यदि बेलनाकार प्लेटें वृत्त का भाग हैं तो इन प्लेटों के मध्य से गुजरने वाले आयन पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा, तो सही केंद्र की तरफ बल तो लगेगा। अगर बल लगेगा तो वो बल क्या होगा, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम मास ऑफ आयन, वी वेलोसिटी ऑफ आयन। ठीक है, चलो आगे देखो। हमने क्या लिखा, क्यू पर समान ऊर्जा के आयन प्राप्त हों यह तब संभव है जब दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करें। अगर दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे तभी इस प्लेट से यहां से जो आयन है वो यहां पास आएंगे, पी से जो प्रवेश करने वाले आयन है वो कहां पहुंचेंगे, क्यू पे पहुंचेंगे। बस इसका मतलब एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा दोनों समीकरणों से। तो एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई आर, या एम बी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू हाफ क्यू ई आर। अब देखो ई कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वी क्या होता है, फिक्स होता है। अगर वी फिक्स है, डी तो फिक्स है, प्लेटों के बीच की दूरी है हमेशा एक जैसी रहेगी, तो ई कांस्टेंट हो जाएगा। आर क्या है, त्रिज्या है वृत्त की, ऐसे थोड़ी बार बार वृत्त की त्रिज्या बदलेगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एक क्या है, क्यू चार्ज ऑफ आयन है, चार्ज ऑफ आयन भी क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ई के इक्वल टू हाफ क्यू ई आर, और इसका मतलब हमें एक जैसी गतिज ऊर्जा के क्या मिल जाएंगे, आयन मिल जाएंगे। ठीक, जरा बोलो एक बार की फटाफट से। अब तो सबको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, चलो आगे बात करेंगे अपन संवेग फिल्टर के बारे में। इसके बारे में, संवेग फिल्टर के बारे में। अच्छा सुनो, संवेग फिल्टर का मीनिंग क्या है। संवेग फिल्टर का मतलब है अपन को क्या मिलेगा, एक जैसे संवेग वाले आयन मिलेंगे, या संवेग फिल्टर। ठीक है, जरा सुनो क्या होगा संवेग फिल्टर में। ठीक, इसमें अपन क्या करेंगे, एक समान, या फिर ऐसे कहो कि भिन्न भिन्न संवेग वाले, इसमें क्या किया जाएगा, भिन्न भिन्न संवेग वाले आयनों को फिल्टर में भेजा जाएगा। क्या काम किया जाएगा, इसमें भिन्न भिन्न संवेग वाले आयनों को किसमें भेजा जाएगा, फिल्टर में भेजा जाएगा। ठीक, इसमें और काम क्या होगा, अपन काम क्या करेंगे, इसमें एक समान वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र, देखो कोई अगर आवेशित चीज किसी चुंबकीय क्षेत्र में चले तो उस पर बल लगता है, वो बल का अनुभव करेगी। इसमें एक समान वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया जाएगा, एक काम ये हो गया। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा, भिन्न भिन्न संवेग वाले आयनों को फिल्टर में भेजा जाएगा, एक समान वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक, चलो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, माना माना क्यू आवेश कौमा एम द्रव्यमान, क्यू आवेश एम द्रव्यमान तथा बी चुंबकीय क्षेत्र। अपन ने मान लिया कि आवेश क्या है, क्यू है, द्रव्यमान क्या है, एम है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो अपन का काम क्या है, अपन क्या करेंगे,
माना Q आवेश कॉमा M द्रव्यमान के किसी आयन को क्या करें, एक समान वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश कराएं। अगर देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश होगा तो उस पर क्या लगेगा, आयन है, तो उस आयन पर क्या लगेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल काम करेगा। बल का वैल्यू क्या होगा, प्रवेश कराएं तो बल कितना होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी, जहां क्यू क्या है, चार्ज ऑफ आयन, आयन का आवेश है, ठीक है। दूसरा सुनो, V इसको लिखेंगे अपन वेलोसिटी ऑफ आयन, इसको क्या लिखेंगे, ये आयन का वेलोसिटी है, ठीक। तीसरा B, ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। चलो मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसी पोजीशन है, मेरे पास क्या है, एक ऐसी पोजीशन है, ठीक है। चलो, और इस प्लेट में क्या लगा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा है। पार्टिकल इधर से यहां आएगा, ये रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस क्या हो गई, आर हो गई, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सुनो, अच्छा जरा बताओ, ये बात सबको समझ आई, डायग्राम देखो, डायग्राम में अपन ने क्या किया है, ऐसे ही बेलनाकार प्लेटें ले ली हैं, ठीक है। उन बेलनाकार प्लेटों को, और उन बेलनाकार प्लेटों में हमने क्या कर दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया है, और वो भी कैसा, वृत्ताकार भाग में, एक वृत्त के जैसी शेप है, उस वृत्ताकार भाग में एक वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र क्या कर दिया है, आरोपित कर दिया है उसको, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। चलो ठीक, आई जरा बात समझ, ठीक है। आगे बात करूं, बोलो जरा एक बार फटाफट से, बोलो, ये बात समझ आई सबको, बोलो जरा जल्दी बोलो, हाँ चलो ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, ये जो धनायन है, ये जो पार्टिकल है, या जिसको भी अपन कह रहे हैं, यदि आयन निश्चित वृत्तीय पथ पर, ये जो आयन है ये क्या करे, निश्चित वृत्तीय पथ पर गति करे, तब इस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, वही सेंट्रीपिटल फोर्स, लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब m मास ऑफ आयन, ये क्या है, आयन का मास है, ठीक है। चलो दूसरी बात, v वेलोसिटी ऑफ आयन है, मतलब वो इस वृत्तीय पथ में कितना स्पीड से, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आर रेडियस है, आर क्या है, रेडियस है, किसकी, जिस भी ये जो बेलनाकार प्लेट है, जो सिलेंड्रिकल जो प्लेट्स हैं, जिस भी पार्टिकल का या जिस भी सर्किल का पार्ट है,
उसकी रेडियस है। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर। ठीक है, चलो एक समान संवेग के, अपन क्या करें, एक समान संवेग के क्या प्राप्त करें, एक समान संवेग के आयन प्राप्त करने के लिए दोनों बल कैसे होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। और अगर संतुलित होंगे तो क्यू वी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इससे तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, एम बी इक्वल टू क्यू वी आर। एम बी क्या होता है, पी इक्वल टू क्यू वी आर। इसका मतलब अगर क्यू कांस्टेंट ही होता है, ई वी क्या होता है, अगर मान लो अपन कांस्टेंट वी रख लें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाएं, आर खुद में कांस्टेंट होता है, अगर ये सब के सब कांस्टेंट हैं तो हमें एक समान संवेग के क्या मिल जाएंगे, आयन मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ संवेग मतलब मोमेंटम होता है, हाँ हाँ वही संवेग का मतलब मोमेंटम ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संवेग का मतलब मोमेंटम ही है, P इक्वल टू क्यू वी आर। देखो जरा, तो इसका मतलब आपको यूनिफॉर्म मोमेंटम के क्या मिल जाएंगे, आयंस मिल जाएंगे। ये अपना काम है मोमेंटम फिल्टर का। ठीक, अच्छा सुनो एक और काम की चीज, एक्चुअली जब फिल्टर से बाहर ये निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जाके क्या होते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचते हैं। अच्छा, एक दो काम होते हैं इसमें, पहला काम दूसरा काम। पहला काम क्या होता है, जिस आयन का, मीन्स हमारे पास जो भी पार्टिकल है, जो भी आयन है, जिस भी आयन का मोमेंटम संवेग अधिक होगा, वह अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, मतलब जिसका भी संवेग क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ फोकसित होगा। ठीक, और जिसका संवेग कम होगा वो कम त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, वो कम त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या होगा, फोकसित होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा, देखो जरा। ठीक है, यहां है स्थिति। ठीक है, और कोई कम स्पीड वाला है तो वो, ठीक है, इसका मतलब इसकी रेडियस ज्यादा, इसकी रेडियस कम। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, R1 ज्यादा है देखो, फोकसन तो एक ही जगह होना है, फिल्टर से फिल्टर में भाई फोकसन का मीन्स फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको शो होना है, शो तो एक ही जगह हो क्योंकि एक समान संवेग वाले हैं, तो पॉइंट तो वही होगा। लेकिन जिसका वेलोसिटी या जिसका संवेग जितना जाता है, वो क्या करेगा, वो उतना ही पाथ ज्यादा ट्रेवल करेगा, मीन्स उसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। और इसका स्पीड कम है, उसका रेडियस कम हो गया, जिसका मोमेंटम कम है। इसका मतलब वो दोनों फोकसन तो एक ही जगह करेंगे, मीन्स पहुंचेंगे तो किसी एक ही पॉइंट पर, लेकिन दोनों के पाथ क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, और वो एक और बात कहता है, वो कहता है कि जैसे ही फिल्टर से बाहर निकलता है तो फिल्टर के बाहर वी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। फिल्टर के बाहर वी का वैल्यू जीरो होने पर उसका जो सर्कुलर पाथ है, क्योंकि अब केंद्रीय बल लगना बंद हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बंद हो जाएगा, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बंद हो जाएगा तो वी जीरो हो जाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये फिर ऐसे लिखें, फिल्टर के बाहर
v इक्वल टू 0 होने पर, फिल्टर के बाहर v का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और 0 होने पर क्या होगा, आयन एक समान संवेग के साथ क्या हो जाएगा, सरल रेखा में गति करेगा। किसमें गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा। ठीक, जरा देखो एक बार की इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं। रिजॉइन, एक बार की रिजॉइन कर लेना भाई।